फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड एडमिशन से जुड़ी एक नई नोटिस निकल के आ रही है। तो एडमिशन की प्रोसेस में बदलाव किया गया है, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे। नोटिफिकेशन को चलिए हम ओपन कर लिए। यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ पे आपको हम बारी-बारी से सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25/1/2023 से लेके 8/2/2023 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देखिए आवेदन जो है 25 जनवरी 2023 से लेके 8 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित करेगा। आपका जो नंबर होगा, आपका जैसे मैट्रिक इंटर का जो भी नंबर होगा उसके अनुसार से आपका मेरिट निकाला जाएगा। परीक्षा के अनुसार से आपका मेरिट निकाला जाएगा, उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको एडमिशन के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए यहाँ पे स्पष्ट दी गई है। उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण। आपके पास कम से कम, तो देखिए अगर आप डीएलएड का ऑनलाइन एडमिशन करवाते हैं तो आपके पास इंटर में 12वीं में आपके पास 50% अंकों से पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन करा पाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा आपको इसमें दिया हुआ है, सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% छूट होगी। अगर कोई भी विकलांग कोटि से आते हैं उनको 5% के अंकों की छूट दी जाएगी। इसमें आप अगर आपको विकलांग हैं तो आपको 45% अंकों पे भी आपको इसमें एडमिशन ले ली जाएगी। उसके बाद डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे। जो 2023 में भाग लेंगे इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में, वो भी इस बार फॉर्म को भर सकेंगे। लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। जो कम से कम इस बार भी 12वीं का परीक्षा देते हैं, अगर उसका 50% अंक आ जाता है तो भी एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उम्र सीमा भी दी गई है। उम्र सीमा आपको जो है 2023 तक 1/1/2023 तक आपका जो उम्र है 1 जनवरी 2023 तक 17 साल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की मेधा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षक संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार तथा सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता इंस्टीट्यूट चॉइस को दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कम्पिटिटिव रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में आवंटित किए जाएंगे। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपके पास क्या होनी चाहिए। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30%। आप जो डीएलएड का फॉर्म भरते हैं उसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको देखिए इसमें दोनों के लिए
अनारक्षित के लिए 35% मार्क अनिवार्य रूप से इसमें होना चाहिए और जो आरक्षित रूप से आते हैं उनको 30% मार्क कम से कम इसमें होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण भी दिए गए हैं सभी जाति के लिए अलग अलग। देखिए इसमें आप पढ़ के जानकारी को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिए गए हैं। आवेदन करने की तिथि हम आपको पहले भी बताए कि 25 जनवरी से लेके 8 फरवरी 2023 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिंक भी जारी कर दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको देखिए सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के, अर्थी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 960 रुपया इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद SC ST के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको 760 रुपये इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद इंट्रांस टेस्ट आपको कैसे होने वाले हैं, तो इस बार आपको इंट्रांस टेस्ट कंप्यूटर के बेस पे होने वाले हैं। आपको इस बार 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। नॉर्मलाइजेशन, इसमें देखिए ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों सीटिंग तिथि डेट में आयोजित की जाती है। इनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्नों पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर से होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए इसमें नॉर्मल की तरह इसमें परीक्षा लिया जाएगा, जो सभी कैंडिडेट के साथ एक तरह सामान्य व्यवहार किया जाएगा। सभी का क्वेश्चन एक तरह रहेगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको होने वाले हैं। इसमें आपको 150 मिनट टोटल दिए जाएंगे जो 2.5 घंटा की होगी। इसमें प्रवेश परीक्षा का प्रारूप पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, इस विषय से आपको क्वेश्चन आएंगे। देखिए जनरल हिंदी या तो उर्दू रखते हैं तो उर्दू से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क दिया जाएगा। उसके बाद गणित से 25 अंक, विज्ञान से 20 अंक, सामाजिक अध्ययन से 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी से 20 अंक और इसमें तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता लॉजिकल एंड एनालिटिक्स रीजनिंग, इसमें आपको 10 अंक पूछे जाएंगे। टोटल आपको 120 अंकों की परीक्षा इसमें होने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि इसमें दी गई है। इसके बाद इस लिंक पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसमें पूरी जानकारी दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये नोटिफिकेशन डाल देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन होके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा आवेदन पत्र समिति वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए आपके पास जो फोटो है 100 KB से लेके 150 KB के अंदर आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से लेके 100 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, आपका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। SC ST के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र इसमें देने होंगे। तो देखिए यहाँ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए SC ST के अंतर्गत जो भी आते हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आपको नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आरक्षण का दावा और कोई भी महिला शादीशुदा महिला अगर करती है तो उसके पास या तो नॉन क्रीमिनल प्रमाण पत्र होने चाहिए या तो जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या तो नॉन क्रीमिनल प्रमाण पत्र अगर वो बनाते हैं तो उसके पिता के घर से बना हुआ
जाति प्रमाण पत्र या तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो स्पष्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो जनरल से ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो भी विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो सभी जानकारी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखिए नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, और कोई भी जानकारी आपको और समझनी है तो इस वाले हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके या तो इस ईमेल आईडी पे संपर्क करके मेल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी बताएं, और कोई भी जानकारी आपको इस बताने में हमको छूट गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं या तो खुद नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अगर चालू हो जाती है तो हम आपको एक ऑनलाइन आवेदन कैसे करनी है उस पर शुरू से अंत तक हम आपको एक वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको लाभ हुआ हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें।